आप लोगों की मेरे पास त्राटक से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। ये जान के अच्छा लगा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्राटक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, त्राटक अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, त्राटक एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने जीवन में नई नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने कैरियर में नई हाइट को अचीव कर सकते हैं। आप लोगों की त्राटक से रिलेटेड काफी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो मैं उनको जनरलाइज करके एक सब लोगों के लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें जो भी बेसिक लेवल की जनरल क्वेरीज हैं आपको सबको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और किसी की अगर कोई एडवांस लेवल की क्वेरी होती है तो आप मेरे से सेपरेटली मुझे कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, तो उसको मैं सेपरेटली रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में त्राटक से जुड़ी जो भी हमें सावधानियां लेनी है, और त्राटक के बारे में काफी लोगों के मन में काफी भ्रांतियां हैं और इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मैं सबका आपको आंसर करूंगा और आपकी जो भी मन में मंशा है, संशय है, डाउट है, उन सबको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं त्राटक से रिलेटेड सावधानियों के बारे में बताता हूँ। त्राटक करने से पहले आपने ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी आंख में किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि जो आपको त्राटक करने से ज्यादा एग्रीवेट हो जाए। जैसे कि आपकी आंख में कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे त्राटक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों का आंख का ऑपरेशन हुआ है वो आंख के ऑपरेशन के बाद, चाहे सर्जरी हो या लेजर के थ्रू हो, जैसा भी ऑपरेशन हो, आपको कम से कम 6 महीने बाद ही त्राटक शुरू करना है, और वो भी एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद। उनसे कंसल्ट कर लीजिए, तब आप त्राटक कीजिए, अदरवाइज आप वेट कीजिए। ये तो आंख से रिलेटेड हो गया। आपको अपनी आंखों के बारे में ध्यान रखना है और जब आपको कोई आंख में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो तब आपने त्राटक शुरू करना है। दूसरा, जहां पर आप त्राटक करते हैं वो जो स्थान है बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको बैठने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, बैठने में आपको आसानी नहीं होगी, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, तो आप प्रॉपर वे में फोकस नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। ये कंफर्ट से ही आपका रिलेटेड हो जाता है। और चौथा, जब आप त्राटक करते हैं तो उस रूम में हवा का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप बिंदु त्राटक करते हैं, अगर रूम में थोड़ी गर्मी है तो आप हल्का सा 1 या 2 की स्पीड पे फैन चला सकते हैं। आप उसको चलाकर त्राटक कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा तेज फैन नहीं चलाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज हवा आएगी तो वो आपकी आंखों के ऊपर लगेगी और आंखों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर वे में त्राटक के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, अच्छे से त्राटक नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर एसी है तो आप एसी चला के बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर फैन मत चलाइए। बट ये केवल बिंदु त्राटक के लिए। अगर आप दीपक त्राटक करते हैं तो दीपक त्राटक में आपको ये बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की कोई हवा उस कमरे में ना हो, क्योंकि अगर उस कमरे में थोड़ा भी हवा का सर्कुलेशन होता है तो आप जिस दीपक के ऊपर या कैंडल के ऊपर ज्योति त्राटक कर रहे हैं तो उसकी जो लो है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो हिलती रहेगी। अगर लो हिलती रहेगी तो आपका फोकस नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो आप त्राटक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो आप हल्की स्पीड पर फैन चला सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं तो उस केस में आपने ना तो एसी चलाना है और ना ही फैन चलाना है, उसमें कोई भी एयर मूवमेंट नहीं होना चाहिए उसका। अब मैं त्राटक से जुड़ी एक भ्रांति के बारे में आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने एकदम से त्राटक करना शुरू किया, उनको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने में चमत्कार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलिए। अगर आप ये सोच के त्राटक कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप त्राटक मत कीजिए, आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास एक सज्जन का मैसेज भी आया था, उन्होंने ये कहा था कि सर आप क्यों लोगों को बुद्धू बना रहे हैं कि त्राटक करने से माइंड पावर बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता तो सब लोग दुनिया में विद्वान बन जाते। उस सज्जन ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हर कोई अच्छे तरीके से त्राटक करने लगे तो इस दुनिया में हर कोई विद्वान बन जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा कंफर्ट जोन। त्राटक करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको
ये डिसिप्लिन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ त्राटक करना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने आते जाते घूमते फिरते त्राटक कर लिया है तो सॉरी, त्राटक आपके लिए नहीं है। आपको त्राटक से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें बेटर ये है कि आप त्राटक ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोगों को आज की डेट में आदत क्या पड़ गई है, हमें हर चीज़ क्विक चाहिए। कुछ भी हो, खाना हो, फास्ट फूड चाहिए, कोई रिजल्ट आना हो किसी चीज़ का एकदम से चाहिए, सब चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। त्राटक जो है, त्राटक एक नेचुरल प्रोसेस है। त्राटक कोई एलोपैथिक दवा या कोई चमत्कारी बटन नहीं है कि यार रोबोट नहीं है कि आपने इधर बटन प्रेस किया उधर काम हो गया। त्राटक एक टेक्निक है, त्राटक एक टूल है। त्राटक आपको रास्ता दिखाता है। सपोज कीजिए आप इधर खड़े हैं और आपका जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वो इधर है, यहाँ पर जाना है आपने, तो त्राटक आपको इस जगह से उस मंजिल तक जाने का रास्ता बताएगा। आपने कैसे उस रास्ते से जाना है और कैसे आप जल्दी पहुंच सकते हैं। बट रास्ता आपको ही तय करना होगा, आपने इसको चलकर जाना होगा। ये मंजिल जो है, ये मंजिल, ये कभी भी चलकर आपके पास नहीं आएगी। ऐसे ही त्राटक के साथ है। त्राटक को आप पूरे डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और बताए हुए तरीके के साथ करेंगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मिलने के टाइम में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है, अपना अलग स्पिरिचुअल लेवल होता है, अलग डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं, मेंटल लेवल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आप त्राटक करेंगे तो त्राटक के रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। देखिए क्या होता है, हर कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है। लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है, बट कितने लोग बनते हैं, कितने लोग टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, इवन स्टेट लेवल तक पहुंचते हैं। जो एफर्ट करते हैं वो आगे जरूर पहुंचते हैं, जो एफर्ट नहीं करते वो कहीं नहीं जाते। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है या क्रिकेट का खेल है कि इसमें आपने नेशनल लेवल टीम में 11 लोग ही सिलेक्ट होने हैं। त्राटक एक ऐसी चीज है जिसे आप करेंगे, अगर प्रत्येक बंदा त्राटक को अच्छी तरीके से करे तो हर बंदा ज्ञानी बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, अपनी लाइफ में इतना डेवलप कर लेगा, इतनी उन्नति प्राप्त कर लेगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बट दोस्त, चलना आपको ही होगा, क्योंकि बिना मरे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग मिलने से मेरा तात्पर्य ये है कि आपको एफर्ट करने होंगे, हार्ड वर्क करना होगा, डेडिकेशन के साथ त्राटक को करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। त्राटक एक ऐसी चीज है जिसको हम सब लोग भूले बैठे हैं। इसका पुराने टाइम में लोग बाग, आपने देखा होगा, पहले टीवी पे सीरियल आते थे, रामायण आता था, महाभारत आता था, कि उसमें किसी को दिखाया, उसने आंख से देखा सामने वाले को तो वो जल के भस्म हो गया। या किसी को दिखाते थे कि उसने आंख से कुछ भी क्रिएट कर दिया, सामने कर दिया। वो सब त्राटक की पावर होती थी। ये फैक्ट है, ऐसा होता था। आज की डेट में ये, इसको इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी के भी अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, इतना डेडिकेशन नहीं होता, इतना हार्ड वर्क करने का जज्बा नहीं होता कि बंदा इस लेवल तक चला जाए। बट ये है कि त्राटक से हम अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जो हम एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहे हैं, आम लोगों के साथ चल रहे हैं, उसको हम उठाकर नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि त्राटक से हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। 100% शक्ति जागृत करना किसी के बस की बात नहीं आज की डेट में। कुछ लोग हैं, बिरले लोग हैं, साधु महात्मा हैं, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। वो आपको अंडरग्राउंड हो रखे हैं, वो आम आदमियों को मिलते ही नहीं, या तो पहाड़ों में बैठे हैं या गुफाओं कतराओं में बैठे हैं। बट त्राटक से अगर आप अपनी माइंड पावर या अपनी सोई हुई शक्तियों को 1% भी एक्टिवेट कर लें, नॉर्मली क्या होता है, हमारे 4% माइंड एक्टिवेट होता है, 96% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसकी हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होती। अगर आपने 1% भी अपने माइंड को त्राटक के द्वारा एक्टिवेट कर लिया तो आप भीड़ में से अलग खड़े हुए नजर आएंगे। आपका कैरियर ग्राफ नॉर्मल उसमें नहीं जाएगा, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके ऐसे जाएंगे। तो ये मैंने आपको त्राटक से जुड़ी सावधानियां और त्राटक के बारे में जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उनके बारे में बताया है। मैं उम्मीद करता हूं
कि ये अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग त्राटक करते हुए इन सावधानियों को बरतिए और इन भ्रांतियों में मत पड़िए। अगर आप त्राटक करना चाहते हैं तो पूरे फोकस के साथ आप अपना टाइम लीजिए, डिसाइड कीजिए और पूरे डेडिकेशन के साथ आप त्राटक शुरू कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको त्राटक से रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चंस है, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो मैंने उसको समराइज करके 10-12 क्वेश्चन में डिवाइड कर लिया है। तो मैं आपके उन जनरल क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।